तो आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्र क्लासेस पर। तो आज कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और प्रश्नावली 1.4 के दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। आपने पहला क्वेश्चन किया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित जो प्रश्न एक में दिया गया है उनमें जो शांत संख्या हैं उनको छांटकर उनका दशमलव प्रसार करना है। जो प्रश्न हमने एक किया है उसमें जो शांत हमने जो छांटी हैं उन संख्याओं को हमें बिना विभाजन के हमको दशमलव प्रसार करना है। तो आइए करते हैं। उसमें पहली संख्या थी 13/3125। आपने इसके फैक्टर करे होंगे, क्या आया था 13/5 ये आया था। तो आप ये देख रहे होंगे जब यहाँ पे 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में जो संख्या बन रही है तो वो आप जानते हो शांत है। ये शांत है, जब शांत है तो इसका दशमलव प्रसार करना हमें बिना भाग दे। वैसे आप देख रहे होंगे 31/25 का हम 13 में जब भाग देंगे तो थोड़ा ट्रिपिकल कंडीशन हो जाएगी, तो इसका हम भाग नहीं दे सकते। तो हम 5 की पावर 5 का इसमें 13 का कैसे भाग देंगे हम देखेंगे। यदि हम किसी संख्या का मान लो 425/100 हो, यदि नीचे हमारे 0 बन जाए, मतलब 100 बन जाए, 10 बन जाए, 1000 बन जाए, 1,00,000 बन जाए, तो भाग करना आसान हो जाता है। आप ऐसे काटोगे 5 से थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप सीधे कर सकते हो। यहाँ पे 2 जीरो हैं, दशमलव किसी संख्या के अंतिम स्टेप पर रहता है, दशमलव सदैव यहाँ पे रहता है किसी संख्या के। यदि नीचे 2 जीरो हैं, जब नीचे 2 जीरो हैं तो इस संख्या का 100 का भाग 625 में दोगे तो दशमलव लेफ्ट साइड की तरफ 2 अंक खिसक जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव 1 अंक से यहाँ पे आएगा, दूसरे वाले से यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा इसका मान 6.25। इसी प्रकार हम इसमें कोशिश करेंगे कि नीचे वाले उस वाले क्वेश्चन में कि नीचे भी हम 10 या 100 या 1000 बना, मतलब जीरो की संख्या बढ़ाएं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5 की पावर 5 है, 2 जीरो बनता किससे 10। अब जानते हैं 10 के फैक्टरी क्या होते हैं, 2 गुणा 5 होते हैं। मतलब जीरो बनाने के लिए हमको 2 और 1 5 के जोड़े की आवश्यकता होती है। आप यहाँ पे देख रहे हो 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 का मतलब ये है कि हमारे पास 5 तो है, 5 की पावर 5 तो है, लेकिन 2 के जोड़े की कमी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 5 का इधर गुणा और 2 की पावर 5 का गुणा इधर कर देंगे। ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हो आप। 2 की पावर 5 का इधर कर दिया और 2 की पावर ऊपर नीचे हमने 2 की पावर 5 का हम गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इस प्रकार लिख सकते हो आप 13 गुणा 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, अपॉन 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5। यदि हम एक जोड़े को हम बनाए 5 की पावर 5 बोल रहा है गुणा 2 की पावर 5 बोल रहा है, इसका मतलब 5 घातें बराबर हैं। सही है, जब घातें बराबर हैं तो हम ऐसे ले सकते हैं 5 गुणा 2 की पावर, सीधे हम 5 ले सकते हैं, मतलब 5 की पावर 5 अलग है और 2 की पावर 5 अलग है। तो साथ में हम इसको ऐसे ले सकते हैं 5 गुणा 2 की पावर होल पावर 5। आप यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 हो गया, 10 की पावर 5 ले सकते हैं। तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 क्या हो गया 10। ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की पावर 5, सीधे लिख दिया हमने। और थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार प्राप्त होगा कि 13 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 13 ने 26, 26 की 13 ने 26 की 6, 2 हासिल, 13 थी 39 और 39 और 2 41, 416 हुआ, अपॉन अब ये कितना हो गया 5 10, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 का किसी की पावर कितनी भी है, मान लो जैसे मान लो 10 की पावर 2 है, इसका मतलब 1 के पीछे 2 जीरो लगाने। 10 की पावर 3 है तो 1 के पीछे 3 जीरो लगाने, ऐसा होता है। ऐसे 10 की पावर 5 है तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे 5 बढ़ जाएंगे, तो 10 की पावर 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 1,00,000 जो हो जाएगा। अब इसका हमें इस तरह भाग देने में थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो रही थी। अब क्या करेंगे, इसको हम जीरो का आसान से भाग दे सकते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे, अब देखो यहाँ पे देखोगे जो दशमलव है यहाँ पे है पहले से ऑलरेडी। अब जो संख्या है नीचे जीरो की संख्या कितनी 1 2 3 4 5, जो दशमलव है वो 5 संख्या और लेफ्ट साइड खिसक जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे 416 ऑलरेडी है, तो 5 अंक बनाने के लिए हमको और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। मान लो जीरो बढ़ा लिए। अब देखते हैं 5 अंक कहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 416 का 1,00,000 से हम भाग देंगे तो हमें क्या हुआ यहाँ पे
ये प्राप्त होगा 0.00416। तो ये आपका पहले का आंसर हुआ। तो पहले क्वेश्चन में जो संख्या दी गई थी उन्हें शांत पहले छांटना है, और जो शांत है उनका हमें इसमें शांत प्रसार लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार मतलब इसका इस संख्या में भाग देना है, ये दशमलव प्रसार हुआ। और दूसरा वाला नंबर इस प्रकार था, सत्रह बट्टे आठ। आपने भी पहले क्वेश्चन में ये सॉल्व किया कि ये एक शांत था, शांत होने की वजह से अब इसको 17/2 की पावर 3 ले सकते हैं, अर्थात इसमें 2 की पावर आ रही है, तो ये क्या हुआ, शांत है। तो शांत होने के लिए हमको इसमें अब जीरो बनाने पड़ेंगे। जीरो बनाने के लिए हमें 2 और 5 के जोड़ की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें 2 की पावर 3 तो है लेकिन 5 की पावर 3 नहीं है। तो इसमें 5 की पावर 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 5 की पावर 3 का ही भाग देंगे। इससे क्या होगा, 17 का 17 बना रहेगा और गुणा 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 5 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, यहां पे आप 17 का गुणा कर देंगे इससे, 17.85 85 की 5, 17.85 85 की 5 8 हासिल, 17 34 34 और 8 42 42 की 2 4 हासिल, 17 कम 17 17 और 4 21 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब 1000, एक के पीछे 3 जीरो। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास जो हर में 3 जीरो आ रहे हैं, और दशमलव किसी संख्या के अंतिम स्टेज पर होता है, तो दशमलव कितना घसना चाहिए, दशमलव 3 संख्या लेफ्ट घसना चाहिए। यहाँ आप लिखोगे आप 17/8, यही चल रहा है 17/8 बराबर, तो दशमलव इसका 1 2 3 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 2.125। तो हमने इस संख्या में 17 में अब 8 का भाग देंगे, तो या तो वैसे भाग देंगे लंबी भाग विधि से ऐसे करोगे, 8 का भाग देना 17 से तो यही आएगा, या हम थोड़ी मतलब इसमें थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट अपना है, तो यहाँ पे नीचे 10 बनाकर हम सरल तरीके से भाग दे सकते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। आप देख रहे होंगे जो 455 वाली जो हमने कंडीशन देखी थी पहले वाले क्वेश्चन में, ये शांत नहीं था। शांत क्यों नहीं था, लेकिन इसमें नीचे 5 है लेकिन 2 नहीं है, और 2 और 5 के अलावा और संख्या भी अभाज्य है, और 2 और 5 के अलावा जो अभाज्य संख्या है तो वो संख्या कौन सी होगी, अशांत होगी, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब चौथा क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600। आपने कल इसके फैक्टर किए होंगे, इस प्रकार आए होंगे 15/2 की पावर 1600 को हम क्या ले सकते हैं, 1600 को हम 2 की पावर 4 ले सकते हैं, गुणा 100 को क्या ले सकते हैं हम 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। सही है, 2 की पावर 16 को हमने लिख दिया 2 की पावर 4, और ये 100 बचा, 100 को क्या ले सकते हैं 25 गुणा 4, 25 चौका 100, तो 25 को हमने 5 की पावर 2 लिख दिया, 25 चौका 100, 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 15/2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की पावर 4 और 2 कितने होंगे, 2 की पावर 6 होंगे, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। अब हमें हर में जीरो बनाने के लिए 2 और 5 के जोड़े की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 की पावर 6 जो कि थोड़ा पर्याप्त है, लेकिन 5 की पावर 2 है वो 2 की पावर 6 के बराबर नहीं है, तो हमें इसमें यहाँ 6 पावर है, यहाँ पे 2 है, तो 4 की जरूरत और होगी, तो 2 की पावर 6 का गुणा भाग करेंगे हम जीरो बनाने के लिए हर में, तो 2 की पावर 6 सॉरी यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 4 का गुणा करेंगे, 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 का गुणा और भाग करने पर। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा इस प्रकार लिखोगे तो 2 की 15 गुणा 2 की पावर 4 क्या होता है, मतलब 2 की पावर 4 का मतलब है 2 का गुणा हो रहा है कितना 4 बार, 1 2 3 4, कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हुआ, इसको 16 ले सकते हैं, अपॉन में 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 6 हो गया,
सॉरी, इसमें 2 की पावर 6, दो तो है इसमें, हमें 5 का गुणा करना होगा इसमें। 5 की पावर 4 का ऊपर गुणा, 5 की पावर 4 का गुणा नीचे। हमें यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, 2 की पावर 6 है, लेकिन हमें 5 की पावर 6 बनाना। 2 ये हो गया और 4 ये हो गया। तो यहाँ पे आप इस प्रकार लिखोगे, 5 की पावर 4 करोगे, 5 की पावर 4 का मतलब यहाँ 5 कर दोगे, 5 की पावर 4 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। तो अब 625 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2 की पावर, ये कितना 6 ऑलरेडी है, ये 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 6 हो गया। ये जब 5 की पावर 6 हो गया, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 का गुणा 625 से करेंगे आप। 15 पन्ना 75 की 5, 7 हासिल, 15 दिन 30, 30 और 7 37, 37 की 7, 3 हासिल, 96 96, 15 पन्ना 75 की 5, 7 हासिल, 15 30, 7 37, 3 हासिल, 15 96 90, 90 3 93। तो 93 से 75 अपॉन में 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, सही है। कितना हुआ 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब 10 लाख। इतना हुआ, मतलब जीरो कितने लगाने 6 लगाने। तो 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 हो गया, सही है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो नीचे हमने हर में दशमलव बना लिया है, तो नीचे दशमलव बना लिया है, तो उसको हम भाग देने के लिए ऊपर संख्याएं हमें, ये कितना है 10 की पावर 6, तो मतलब 10 की पावर 6 के लिए हमें 6 अंक दशमलव खिसकाना पड़ेगा, सही है। तो किसी संख्या के पीछे दशमलव होता है, हम जानते हैं यहाँ पे होता है। तो दशमलव खिसकाने के लिए हमको पास 4 ही है, तो इसके आगे क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ाने के लिए आप करोगे इस प्रकार, तिरानवे सौ 75, सही है। आप यहाँ पे 10 की पावर 6 है, तो 6 अंक किसका दोगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। तो हम जब 1600 का हम भाग देंगे 15 में, तो आंसर ये आएगा। वैसे आप इसको क्या कर सकते थे, हम इसको आप सीधा कर सकते थे, सीधे हल कर सकते थे, मतलब 1600 का 15 भाग देते तो थोड़ा ट्रिपल पड़ जाता, और मतलब 16 का हमें 1600 का हमें पढ़ाना चाहिए, तब 15 में भाग देंगे। लेकिन हम यहाँ पे नीचे जीरो बनाकर एक सरल तरीके से हम इसको सीधे भाग दे सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा है, नंबर है 29/343। तो 29/343 में आपने देखा होगा कि ये एक अशांत संख्या है, तो हमें अशांत संख्या का प्रसार नहीं करना है, केवल शांत संख्या प्रसार करना है। अब अगली संख्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। आप यहां पे देख रहे होंगे कि 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में नीचे हर में 2 की पावर और 5 की पावर ही बन रही है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं बन रही है। जब ऐसी संख्या, जब नीचे हर में 2 की पावर और 5 की पावर सम्मिलित हो, तो वहां पे शांत दूसरा प्रसार होता है। मां का प्रसार मतलब एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देंगे, उसका प्रसार शांत होगा। तो हमें शांत संख्या का ही प्रसार करना है। तो संख्या है क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। हमें आप देख रहे होंगे पिछले सवालों की तरफ के इनको सॉल्व करने के लिए हमको नीचे मान लो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। 2 की पावर 3 तो पर्याप्त है, यहाँ 2 के मतलब जो टर्म्स है वो 3 बार आ रहे हैं, लेकिन 5 के टर्म्स है वो 2 बार आ रहे हैं, तो इसलिए हमें 5 को बनाना पड़ेगा। इसलिए 5 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर 5 का गुणा ऊपर, 5 का गुणा नीचे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 23 पंजे 115 अपॉन ये 2 की पावर 3 ऑलरेडी है ही है, और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 5 की पावर 3 क्या हुआ 115 बट्टे ये 2 की पावर 3 5 की पावर 3, इसका सीधे ले सकते हैं 2 5 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000। आप देख रहे होंगे हमने हर में जीरो कितने बने हैं, 1 2 3 बने हैं। 3 बनाने के लिए दशमलव को हमें तीन अंक लेफ्ट खिसकाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे 3 संख्या ऑलरेडी हैं, बना देंगे, दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा 1 2 3, दशमलव यहाँ पहुंच जाएगा।
तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1.115, ये आपका आंसर होगा। तो यदि हम 23 में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का भाग देंगे तो हम आंसर ये होगा 0.115। सही है, 0.115। सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 इस प्रकार है। 7 में आप देख रहे होंगे 129 बट्टे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। तो इसमें 2 की पावर आ रही है, 5 की पावर आ रही है, लेकिन एक अनावश्यक रूप से जो हमें लेनी नहीं है वो क्या आ रहा है, उसमें 7 की पावर 5 आ रहा है। तो ये 7 की पावर हमें 5 नहीं लेना है। 7 की पावर 5 नहीं लेना है तो ये कौन सा होगा, अशांत होगा, जो कि हमें शांत नहीं लेनी है, शांत लेनी है। शांत लेने के लिए मेरे को अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7वां नहीं करेंगे क्योंकि ये अशांत है। 8वां करेंगे। हमें केवल शांत संख्याओं की दशमलव प्रसार करनी है। तो 8वीं संख्या है 6/15। तो 6/15 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 5 15। आप यहां पे देख रहे होंगे जो हर में हमारी जो पहली सोचने वाली बात ये होती है कि नीचे हमको हर एक कंडीशन में 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हमें 2 और 5 के जोड़ की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो 2 बनाने के लिए हमको ऊपर नीचे 2 का गुणा भाग करना पड़ेगा। गुणा भाग करेंगे तो ऊपर सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और जब नीचे 0 बन जाए तब हम इसका भाग दे देंगे इसमें। तो दशमलव लास्ट में होता है यहाँ पे, तो एक दशमलव लेफ्ट खिसक जाएगा। कितना हो जाएगा 0.4। यदि आप किस 15 का वैसे भी भाग दोगे, 15 भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओगे और 0 बढ़ाओगे, 15 चौका 60, 4 बार जाएगा। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, नीचे 0 बनाना, नीचे 0 बना लिया और उसके बाद सीधे 10 का भाग दे सकते हो। इस प्रकार आपका ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन 9 है 35/50। 35/50 देखते हैं। पैंतीस बट्टे 50 थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सही है। तो इसका 5 का भाग आ रहा है इसमें 35 और 5 से इसमें देंगे 5 है 50। तो कितना हो गया 10 हो गया नीचे। तो 5 का भाग दिया 5, दाम का 50 और 35। आप नीचे देख रहे होंगे हमें ऐसा थोड़ा सिंप्लीफाई करने से इसमें क्या हो गया, नीचे में हर में 0 प्राप्त हो गया। जब 0 प्राप्त हो गया तो सीधा भाग दे सकते हो। तो 0.1 खिसक जाएगा, ये क्या आएगा 0.7। ये आंसर आपका आंसर होगा। सही है, मतलब 0.7। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका देख रहा होगा 77/210 है। 77/210 आपको दिख रहा होगा। 77/210 एक क्या है, 77/210 एक अशांत संख्या है, क्योंकि नीचे 2 और 5 के जोड़े, 2 और 5 तो बनना है, 2 और 5 तो बनना है। 2 और 5 के अलावा दूसरी अभाज्य संख्या भी आनी। जब दूसरी अभाज्य संख्या आएंगी तो ये एक अशांत संख्या नहीं रहेगी, इसलिए हमें शांत क्या करना था। अब जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। अब प्रश्न 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और p बट्टे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा। पहला नंबर इस प्रकार है कि 43.123456789। आपको ये बताना कि ये परमेय संख्या है या नहीं पहले, और दूसरी बात ये बताना है कि ये इसका जो हर है वो किसके रूप में होगा। मान लो 6/5 का भाग हम निकालेंगे तो 5×5 और 5×5 और 5 दूनी 10 ये होगा। सही है। तो हमें ये बताना है, ये हमारे पास ऐसी इस प्रकार संख्या, ये वाली ऐसी इस प्रकार दे संख्या दे रखी है, तो ये परमेय संख्या है। यानी हम देख रहे होंगे ये p बट्टे की गुरु में लिख सकते हैं हम इसको बाद में। तो ये क्या है, परमेय संख्या है। यदि ये परमेय संख्या है तो इसका जो परमेय संख्या है तो इसका हर किसके रूप में आता है, हम देख रहे होंगे इसमें हर में क्या 5 है, मतलब 5 के पावर के रूप में है। तो आप यहाँ पे थोड़ा इसको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 को
आप देख रहे होंगे यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या तो है और लेकिन इसका क्या है, अंतिम स्टेज पूरी हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से इसमें संख्या में नीचे वाली संख्या पूरी संख्या में जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे संख्या कुछ आगे नहीं जा रही है, मतलब एक तरह से 2 पर जाके भाग खत्म हो गया। मान लो ऐसे 1/8 का भाग देना है तो 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 पंच 40। आप देख रहे होंगे यहाँ पूरी तरह से भाग चला गया है। भाग चला गया है जब पूरी संख्या एक संख्या से नीचे वाली संख्या के पूरी ऊपर वाली संख्या में भाग चला जाए तो वो क्या होगी, एक तो परमेय संख्या होगी, परमेय होगी, और नीचे क्या होगा, परमेय होगी तो कौन परमेय होगी तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे उसमें 2 की पावर, इसमें क्या है 2 की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर 3 या 5 की पावर 0 के 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में वो संख्या बन रही होगी। तो हमें यही हर का जो दशमलव प्रसार है वो बताना है किसके रूप में है, सही है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखोगे चूंकि संख्या ये परमेय है, क्या ये परमेय है, क्या है परमेय। पहली बात तो ये पूछ रहा परमेय है या नहीं है, तो परमेय है। परमेय क्यों है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो एक तरह से अंतिम स्टेज पर जाकर खत्म हो रहा है, मतलब एक तरह से नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में इस तरह से पूरी तरह से भाग जा रहा है, तो इसलिए परमेय हो गई। यदि परमेय है तो इसके नीचे जो संख्या प्राप्त होगी, मान लो इससे ये प्राप्त होगी, मतलब 5 हर का कंडीशन होता पूछ रहा है वो हर में क्या आएगा, तो हर में हम यहाँ देख रहे होंगे 5 की पावर के रूप में आएगा, यहाँ देख रहे होंगे 2 की पावर के रूप में आएगा, तो इसको ले सकते हो आप कि इसका हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 5 बनना है, यहाँ पे 2 बनना है, इसका मतलब 2 और 5 के जोड़े अवश्य बनेंगे, तो इसका हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होगा। ये 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में ही होगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती। यदि होती तो इसका भाग पूरी तरह से नहीं जाता, ये डॉट 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 करके कंडीशन कर दी जाती। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है पॉइंट 120, 1200, 12,000, फिर 1,20,000। ओके, फिर डॉट डॉट डॉट। आप यहां पे देख रहे होंगे ये अगला वाला क्वेश्चन है कि संख्या को बताना ये परमेय संख्या है, यानी यदि परमेय संख्या है तो इसका जो हर है वो किस प्रकार के किस रूप का होगा। आप यहां पे देख रहे होंगे किसी संख्या की आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेय संख्या में आवृत्ति होती है 1/3 ले आप तो 0.33 इसकी आवृत्ति हो जाती है 3 की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे दशमलव का प्रसार यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा और यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा है, तो परमेय संख्या इस कंडीशन में तो हो जाती है कि दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा है तो वो परमेय संख्या होगी। लेकिन शर्त ये होती है कि उसकी परमेय संख्या है तो उसका जो संख्या है उनकी रिपीटिंग होनी चाहिए, या रिपीटिंग है आवृत्ति हो रही है उसकी तो परमेय है, नहीं तो अपर्मेय है, सही है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 12,120 है, फिर 12,000 आया, फिर 12,100 आया, फिर 12,000 आया, फिर 1,20,000 आया। इसका मतलब यहाँ पे कोई संख्या की कोई रिपीटिंग ही नहीं हो रही, ये रिपीटिंग नहीं हो रही या इसका दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से मान सकते हैं ये परमेय संख्या है। जैसे इस प्रकार इसका भी दशमलव प्रसार नहीं खत्म हो रहा, लेकिन इसमें रिपीटिंग हो रही है तो परमेय संख्या है, लेकिन इसमें रिपीटिंग नहीं हो रही तो इसलिए परमेय संख्या नहीं है। तो जब परमेय संख्या ही नहीं तो इसके जो हर है उसकी कंडीशन हमें बताना ही नहीं है, सही है। आप लिखोगे संख्या परमेय नहीं है, संख्या परमेय नहीं है। अब अगले क्वेश्चन 3 इस प्रकार है, तैतालीस 1,2,3,4,5,6,7,8,9 पे बार लग रहा है आपका, सही है। बार का मतलब होता है, थोड़ी देर पहले हमने एक पढ़ा 1/3 बराबर 0.3 जा रहा, मतलब 3 की रिपीटिंग हो रही है तो ये बार होता है, सही। ऐसे ही मतलब इसका हम किसी संख्या मान लो कोई संख्या है
इसका हर हमें मालूम नहीं है, तो हर का जब अंश में भाग देंगे तो संख्या जी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद दोबारा रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद दोबारा रिपीट होगा, ये अनंत तक रिपीट होता जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दशमलव प्रसार तो अनंत है, खत्म नहीं हो रहा है। यदि खत्म नहीं हो रहा तो हाँ एक कंडीशन में परमेय संख्या हो सकती है, अपरमेय भी हो सकती है, लेकिन परमेय कब होगी, जब परमेय जब होगी उस संख्या की रिपीटिंग हो। अब इसमें रिपीटिंग हो रही है, किसकी रिपीटिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की रिपीटिंग हो रही है, इसलिए ये परमेय संख्या हुई। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद कोई और संख्या आ जाती 8 7 6 5 2 3 1 1 उल्टी सीधी संख्या आती, तो उसका क्या होता, कोई नियम कानून नहीं होता। जब नियम कानून नहीं होता तो ये कौन सी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो आप देखोगे इसको, यह परमेय संख्या होगी। सही है, आप ले सकते हो परमेय संख्या क्यों होगी, परमेय संख्या इसलिए होगी क्योंकि इसका दशमलव तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसका मतलब अनंत तक जा रहा है, मतलब एक संख्या को दूसरी संख्या भाग देंगे तो दशमलव मतलब अनंत तक जा रहा है, लेकिन संख्या की रिपीटिंग हो रही है। जब संख्या की रिपीटिंग हो जाए तो वो संख्या परमेय संख्या बन जाती है। और तो इसके आप दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार भी ले सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार, इसका हर किसके रूप में होगा ये पूछ रहा है। पहले ये बताइए परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो ये बताइए आप कि जो इसका हर होगा वो किसके रूप में होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या है तो वो किसके रूप में होगा, नीचे 2 की पावर और 5 की पावर बन रहा होगा। लिखोगे इसका हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा। और आप यहां पे देख रहे होंगे यदि हमारे पास 2 की पावर और 5 की पावर बन जाए तो इसमें पूरी तरह से भाग पूरी तरह से चला जाएगा, मतलब ये रिपीटिंग अंक नहीं होगा। लेकिन आप यहां पे देख रहे हो किसी संख्या की रिपीटिंग आ रही है तो मतलब कोई और अभाज्य संख्या आ रही है। आप देखो इसका हर 2 की पावर 5 की पावर n के रूप में होगा, और इसके किसके अलावा 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब 2 और 5 अभाज्य संख्या के अलावा भी कोई और अभाज्य संख्या आएंगी। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्याएं हर में आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि यहां पर रिपीटिंग हो रही है। सही है, अब यहाँ पे अब नीचे सदैव ध्यान रखो आप, यदि हर में 2 और 5 के सिवा मान लो 100 है, 100 को हम 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 ले सकते हैं। मतलब हर में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या ना हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जब शांत होगा तो उसका रिपीटिंग भी नहीं होगा। सही है, शांत होगा तो उसका रिपीटिंग भी नहीं होगा, तो वो क्या होगी, परमेय संख्या होगी। यदि उसके अलावा मान लो 1/3 का मान हमने निकाला था, क्या आया था 0.333, इसमें रिपीटिंग हो रही थी। रिपीटिंग हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटिंग होने से परमेय संख्या ये नहीं है कि परमेय नहीं होगी, वो परमेय होगी, लेकिन ये शर्त है कि उसकी संख्या की आवृत्ति होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1/3 में 3 की आवृत्ति हो रही थी, इसलिए क्या हुई, परमेय संख्या होगी। ऐसे इसमें आवृत्ति हो रही है, इसमें ये आवृत्ति हो रही है तो ये क्या हुई, परमेय संख्या होगी। आप इसमें देख रहे होंगे इसमें अभी अनंत तक जा रहा है, तो हमने एक कंडीशन रखी कि हाँ ये परमेय संख्या हो सकती है एक शर्त तक, क्योंकि इसमें अनंत तक जा रहा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे एक शर्त होनी चाहिए अनंत तक जाने के लिए कि दूसरी संख्या की रिपीटिंग होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रत्येक जगह संख्या चेंज होती आ रही है, जब प्रत्येक जगह संख्या चेंज होती आ रही है तो वो क्या हुई, एक अपरमेय संख्या का रूप ले लेती है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही। आइए मिलते हैं अब अगले टॉपिक बहुपद के लिए। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इस पूरे लेसन में, पूरी प्रश्नावली में कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।